जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कहते हैं कि समय पे न्याय मिले तो न्याय है और समय में न्याय मिले भी तो अन्याय है। अभी तक अब देखा जाए तो बापूजी के ऊपर एक भी आरोप पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाया और बड़े से बड़े अपराधी जिनका प्रूफ भी हो चुका है उनको सजा भी मिल गई, फिर भी जमानत मिल रही है। तो भाई सबके ऊपर बराबर है कानून, तो बापू के ऊपर ऐसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो इतिहास जब पन्ना पलट पलट के पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? तो इसीलिए ऐसे पवित्र निर्मल निष्कलंक संत के ऊपर ऐसा अन्याय ना हो। सब कानून सबके लिए बराबर है, तो बापू के ऊपर जो भेदभाव हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। टीवी में आ गया तो मानो लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच्चाई है, मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं वो सत्य है। और कली का ऐसा कुप्रभाव है, कली कलह प्रिय है, कलयुग में तमस की वर्षा हो रही है। कली का ऐसा प्रभाव है, जल्दी लोग स्वीकार नहीं कर पाते, पर जो उल्टी चीज़ है उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो बापू निर्मल निर्दोष निष्कलंक है, इसको स्वीकार करने में कली का ऐसा प्रभाव है कि जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। तो कहते हैं सच्चाई सताई जा सकती है पर छिपाई नहीं जा सकती। सच्चाई परेशान हो सकती है पर पराजित कभी नहीं हो सकती। हर नोट में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, एक सत्य युग सा वातावरण बनने वाला है और बापूजी जल्दी आने ही वाले हैं। फिर दुनिया देखेगी कि आश्रम जी बापू कौन, उनके साधक कौन। ये समय जल्दी आने ही वाला है, क्योंकि सत्य का हमेशा बोलबाला जय जयकार होती ही। कईयों का ये अनुभव है कि बापूजी कोई साधारण नहीं, एक महाअवतारी है, यही हमारे तारणहार हैं और इनसे हमारा कल्याण होने वाला है। ये लोगों का अनुमान नहीं, अनुभव है। भगवान राम जी जानते थे सीता महालक्ष्मी को पाप छू ही नहीं सकता, फिर भी गर्भवती सीता मैया को धोबी और उसके चमचे के कहने पर त्यागना पड़ा था। वो हालत ला दिए थे। तो ये तो कलयुग है, इतना कुप्रचार, इतने मीडिया में उछाले, इतना भयंकर कुप्रचार, फिर भी आज बापू के साथ, बापू का प्रभाव तो देखो, बापू के साथ करोड़ों हैं। तो इससे बड़ा क्या चमत्कार लोग। अब गुरु मिलन की घड़ी नज़दीक आ रही है और आगे ऐसा चमत्कार होने वाला है कि एक निर्दोष निर्मल निष्कलंक संत को जब जितना सताया जाता है ना, रात हमेशा रात नहीं रहती, दिन जरूर आता। तो अब समय आ गया है, अब ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ब्रह्म ज्ञानी को जेल के अंदर रखा जाए और सताया जाए, तो ये तो भयंकर प्रकृति कोप करने वाली है। देखिए, जो भी भारत का संविधान है, जो नियम है, सबके ऊपर बराबर होना चाहिए। तो अभी तक अब देखा जाए तो बापूजी के ऊपर एक भी आरोप पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाया और कहते हैं कि समय पे न्याय मिले तो न्याय है और समय में न्याय मिले भी तो अन्याय है। तो अगर कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है, तो कईयों को कोरोना समय में 60 साल की उम्र, ज़्यादा उम्र वाले, उनको छोड़ा गया और बड़े से बड़े अपराधी जिनका प्रूफ भी हो चुका है उनको सजा भी मिल गई, फिर भी जमानत मिल रही है। पर बापू के ऊपर तो पूर्णतः कोई भी एक भी आरोप पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाया है, अगर सही मायने में देखा जाए तो भाई सबके ऊपर बराबर है कानून, तो बापू के ऊपर ऐसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और जो एक ऐसे संत हैं बापूजी कि करोड़ों लोगों का कहना है कि बापू के कारण हमारा जीवन सुधर गया। करोड़ों लोगों के बापू मार्गदर्शक हैं, करोड़ों लोगों को सही राह पर लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे संत के ऊपर भेदभाव करो अगर किया जा रहा है तो जरा सोचिए कि ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जैसा है और भारतवासी के जो भी हैं इधर का भी, वो भी बापू के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। तो एक ऐसे पवित्र निर्मल संत के ऊपर अन्याय करेंगे जो पूरा परिवार, जीवन, धर्म, लोगों के हित के लिए लगाए हैं, तो इससे बड़ा क्या अन्याय होगा? और इतिहास कभी किसी को छोड़ता नहीं है। तो इतिहास जब पन्ना पलट पलट के पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? तो इसीलिए ऐसे पवित्र निर्मल निष्कलंक संत के ऊपर ऐसा अन्याय ना हो। सब कानून सबके लिए बराबर है, तो बापू के ऊपर जो भेदभाव हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो कौन षड्यंत्र करेगा, कौन आसाराम जी बापू को फंसाएगा? जरा देखिए, बापूजी, अब बापू चाहते क्या है ना, बापू सबका मंगल चाहते हैं, सबका मंगल, सबका भला हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बापू चाहें सबकी भलाई। तो बापूजी के सत्संग में जैसे चरित्रहीन व्यक्ति भी आ जाते थे तो ना चरित्रवान बन जाते थे। और जैसे पान मसाला खाना, गुटखा खाना, सिगारेट, बीड़ी, ये सब, तो पहले तो ईस्ट इंडिया एक कंपनी कई सालों तक लूटपाट करके गया। अभी 5000 से भी ज़्यादा मल्टीपुल कंपनियां हैं, राष्ट्रभ्रष्ट नेता हैं, पेड मीडिया वाले हैं और भारत को
एक संप्रदाय देश बनाया जाए, इसके लिए देश विदेश के भी लगे हुए हैं। तो बापूजी चाहते हैं मतलब आदमी आदमी बन जाए तो सारे जहाँ का कष्ट मिट जाए। तो बापू जो गलत करते हैं उनको सही करने का मार्गदर्शन देते हैं, और जो गुमराह हो रहे हैं लोगों को सही राह दिखाते हैं। तो जो उल्टे सीधे करने वाले हैं उनका काम नहीं बनता, तो बापू को शत्रु मानते हैं। पर बापू किसी के लिए अमंगल सोचते नहीं, सबका मंगल चाहते हैं, सही राह दिखाते हैं। पर कई उसको उल्टी धारा में लेते हैं और शत्रु मानते हैं। तो ही हो ना हो, अब क्या है, जैसे सुरेश चौहान जी बताए कि अगर बापू बताते हैं नशा नहीं करने वाले अगर नशा छोड़ दें तो कुछ ही साल में करोड़ों की नुकसान होती है उनके। तो ऐसे ऐसे कई करोड़ों की नुकसान, तो कुछ अगर पेड मीडिया वालों को दे दें और वो उल्टे सीधे दिखा दें तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। टीवी में आ गया तो मानो लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच्चाई है, मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं वो सत्य है। और कली का ऐसा कुप्रभाव है, कली कलह प्रिय है, कलयुग में तमस की वर्षा हो रही है। तो जो सही चीज़ है, कली का ऐसा प्रभाव है, जल्दी लोग स्वीकार नहीं कर पाते, पर जो उल्टी चीज़ है उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो बापू निर्मल निर्दोष निष्कलंक हैं, इसको स्वीकार करने में कली का ऐसा प्रभाव है कि जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। पर बापू वास्तव में निर्दोष निर्मल निष्कलंक हैं, पर मीडिया वाले थोड़ा सा उल्टा सीधा दिखा देते हैं पैसे लेकर टीआरपी की रोटी सेकने के लिए, तो वो सही मान लेते हैं कई। तो कैसे तोड़ पाएंगे षड्यंत्र का चक्रव्यूह संत आसाराम जी बापू, और कैसे बाहर आ पाएंगे? तो कहने का मतलब है, आप सृष्टि के पहले से देखिए, आज तक सत्य धर्म की ही विजय होती आ रही है। तो कहते हैं सच्चाई सताई जा सकती है पर छिपाई नहीं जा सकती, सच्चाई परेशान हो सकती है पर पराजित कभी नहीं हो सकती। हर नोट में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और उल्टे सीधे व्यक्ति भी अपने नौकर भी सही चाहते हैं। तो सच्चाई धर्म की हमेशा विजय होती आ रही है, थोड़ा सा समय लगता है। और संत के बात बात पर बात है, वो जो करते हैं उसमें बड़ा ही गृह रहस्य रहता है। तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो निर्दोष निर्मल निष्कलंक बापू को सताया जा रहा है, हिंदू सनातन धर्म के रूप में अंदर किया गया है। पर संत को अगर आप अंदर भी रख दोगे ना, तो संत लोगों का हित करना, कल्याण करना नहीं छोड़ते। तो इसमें भी बड़ा गृह रहस्य है। एक तो पूज्य गुरुदेव को फंसाया जा रहा है, निर्दोष निर्मल निष्कलंक को, सदगुरु को अकारण सताया जा रहा है। तो फिर भी इसमें क्या है, सत्य धर्म का वो प्रभाव है कि अभी भी आप देखिए इतना भयंकर कुप्रचार में, पहले भी बापू चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं और आगे भी चमकते रहेंगे। इतना कुप्रचार होने के बाद भी लोगों का अंदर से दिल से कहता है कि बापू निर्मल है, निष्कलंक है। और कहीं प्रोग्राम हो जाए तो भले ही दीक्षाधारी नहीं, फिर भी खींचे आते हैं। मैं कई जगह देखता हूँ, पूछता हूँ कि आप दीक्षा लिए क्या? नहीं। तो क्यों लॉकेट क्यों पहने? बोले अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है सत्य का प्रभाव पड़ता ही है, सत्यमेव जयते। तो अब समय भी आ रहा है, 2023 के बाद एक सत्य युग सा वातावरण बनने वाला है और बापूजी जल्दी आने ही वाले हैं। फिर दुनिया देखेगी कि आसाराम जी बापू कौन, उनके साधक कौन। ये समय जल्दी आने ही वाला है, क्योंकि सत्य का हमेशा बोलबाला जय जयकार होती ही है। मीडिया वाले तो वही सोच रहे हैं कि इतने आरोप लगे, रात दिन हम लोगों ने टीवी चैनलों में दिखाया, बापू के भक्त टूट नहीं रहे। बोले बिल्कुल नहीं टूटेंगे ना। कहते हैं, आप देखिए, अब किसी को बोलोगे कि मेरे हाथ में दाएं हाथ में फूल है, तो लोग बोलेंगे ओमकार भाई कह रहे हैं हो सकता है, पर मैंने वो देखे नहीं है। हाँ तो बोल देंगे, पर अंदर में संशय बना रहेगा, है कि नहीं क्या पता, हमने तो देखा ही नहीं। पर एक बार मैं फूल दिखा दूंगा उनको और पकड़ लूंगा और बोलूंगा मेरे हाथ में गेंदा का, पीला गेंदा का फूल नहीं है, लोग नहीं मानेंगे। हैं भगवान भी कह दें नहीं है, हो सकते हैं भगवान कह रहे हो, मान रहे हैं, पर हमने तो देखा है अंदर है, ये भाव रहेगा। तो उसी प्रकार अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। कईयों का ये अनुभव है कि बापूजी कोई साधारण नहीं, एक महाअवतारी हैं, यही हमारे तारणहार हैं और इनसे हमारा कल्याण होने वाला है। ये लोगों का अनुमान नहीं, अनुभव है। इसीलिए चाहे मीडिया वाले क्या दुनिया भर के कोई भी कह दे, दिल से बापू को निकाल नहीं सकते। कहीं ना कहीं एक अंधश्रद्धा तो नहीं है? अंधश्रद्धा इसको नहीं कहा जाता। क्या होता है ना, अब किसी के ऊपर आरोप लग जाए, इतिहास उठा कर देखिए, जब गुरु नानक जी परीक्षा लिए तो 2 ही बचे थे, वाला मर्दाना,
कबीरदास जी परीक्षा लिए तो सलूका मलूका। अब भगवान राम जी जानते थे सीता महालक्ष्मी को पाप छू ही नहीं सकता, फिर भी गर्भवती सीता मैया को धोबी और उसके चमचे के कहने पर त्यागना पड़ा था, वो हालत ला दिए थे। तो ये तो कलयुग है, इतना कुप्रचार, इतने मीडिया में उछाले, इतना भयंकर कुप्रचार, फिर भी आज बापू के साथ, बापू का प्रभाव तो देखो, बापू के साथ करोड़ों हैं, तो इससे बड़ा क्या चमत्कार लोगे। आप बोल रहे हो कि बापू जल्दी आने वाले हैं, लेकिन 11 सालों में 1 मिनट की राहत नहीं, इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं मिल रही है, तो कैसे आएंगे बापू? आएंगे जरूर, क्योंकि समय का एक मांग है। जैसे भगवान राम जी वनवास जा रहे तो कैकेयी और मंथरा को छोड़कर कोई नहीं चाहते थे कि राम जाएं वनवास, पर गए थे, समय का मांग था। तो जब कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर जाएं तो ये तो पेड़ पौधे पंछी भी नहीं चाहते थे, क्योंकि समय का मांग था। तो अब समय आ गया है, अब ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ब्रह्म ज्ञानी को जेल के अंदर रखा जाए और सताया जाए, तो ये तो भयंकर प्रकृति कोप करने वाली है। और वो भयंकर कोप को बापूजी कृपा कर रहे हैं, लोगों को जो भी उल्टे सीधे कर रहे हैं ना, बड़े दयालु हैं बापू, उनको भी क्षमा कर रहे हैं, नहीं तो उनका तो क्या से क्या हो जाता। बापू चाहते हैं कि सबका मंगल, सबका भला हो, संत हृदय नवनीत समाना। पर अब समय का मांग आ रहा है, अब अगर बापू नहीं आएंगे ना, जैसे भी हो, प्रकृति हो, जिधर से भी हो, कुछ ना कुछ होने वाला हो, और जैसे भी बापू बाहर आएंगे, क्योंकि बापू को और सताया गया ना, तो प्रकृति फिर अपना सत्ता हरा बैठ सकेगी, क्योंकि बापू ही एक सत्य धर्म है। श्रीधर स्वामी जैसे संत बोले हैं कि बापू कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बापू स्वयं धर्म है। तो बापू स्वयं धर्म है, सत्य, और बापू जी के कंधे पर धर्म सत्य विराजमान है। अगर बापू थोड़ा सा इधर उधर कर देना तो सृष्टि रह नहीं पाएगी, क्योंकि अवतारी पुरुषों के, महा ब्रह्म ज्ञानियों के कंधों पर ही सत्य धर्म विराजमान रहते हैं। तो इसीलिए बापू जी फूंक फूंक कर आगे चल रहे हैं सबको लेकर। लेकिन 11 सालों से तो भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे बापू। अब आने का समय आ गया है, अब गुरु मिलन की घड़ी नज़दीक आ रही है, और आगे ऐसा चमत्कार होने वाला है कि एक निर्दोष, निर्मल, निष्कलंक संत को जब जितना सताया जाता है ना, रात हमेशा रात नहीं रहती, दिन जरूर आता है। तो एक कुप्रचार रूपी शाम रात ढलने वाली है, सुप्रचार रूपी सुबह आने वाली है, और बापू की, एक निर्दोष संत की जितना कुप्रचार होता है उससे कई गुना ज़्यादा महाजयकार होती है। तो आप कुप्रचार रूपी रात ढलने वाली है, सुप्रचार रूपी सुबह आने वाली है, और बापू की इतनी जय जयकार होगी, आगे लंबा समय तक हमारे गुरुदेव की महाजयकार होने वाली है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।